वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36, 36 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक का, 1 से लेके 35 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। और ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ये मेरा क्या है, गारंटी है। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोलता है कि ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म ABC और प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 5:3:2। 5 3 8 8 2 कितना हो गया 10, यानी हो गया 5 बाई कितना हो गया 10, कितना हो गया 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। 5 3 8 8 2 10। उसके बाद बोलता है क्या है, देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। और बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए देख लीजिए क्या है, कैपिटल से ABC का, करेंट लायबिलिटीज, गुडविल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले से फर्म के बुक्स में क्या खुला हुआ है, गुडविल। इसको हम लोग क्या करेंगे, ABC में क्या करेंगे, ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें क्या करेंगे, बांट देंगे। इसको देखेंगे मैशनरी, डेटर्स, स्टॉक और फिर क्या है आपका कैश। ये बैलेंस शीट का क्या डेटा है। अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। बोलता है कि सी रिटायर्ड ऑन 1/4/2023। फर्म से कौन रिटायर हो रहा है आपका, सी, यानी ये राइट, ये जो है ना सी क्या हो रहा है आपका, फर्म से रिटायर हो रहा है। उसके बाद बोलता है कि सी के रिटायरमेंट के समय क्या क्या एग्रीड हुआ, देख लीजिए। पहला बोलता है में मैशनरी बी वैल्यूड एट रुपीज कितना 480, यानी मैशनरी जो है ना वो 4,80,000 क्या करो, उसका वैल्यूड कर दो। तो मैशनरी है कितने का, देख लीजिए 3,60,000, और बोलता है कितना करने के लिए 4,80,000। तो 1,20,000 क्या हुआ, मैशनरी पे प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, उसको डालेंगे। और उसके बाद ये समझिए क्या बोलता है, सीज इंटरेस्ट इन द फर्म इज वैल्यूड एट rupees 1,88,000 after taking into considerations revaluation of assets, liabilities and accumulated profit loss etc। कहने का मतलब है सी का आपका खाता बनाया गया या सी का जो कितना पैसा देना है उसको क्या किया, फाइंड आउट किया गया। तो सीज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट मतलब क्या कि सी का हित, इंटरेस्ट मतलब क्या, हित, यानी उसको पैसा कितना देना है, ठीक है। तो सी को सारा आपका एडजस्टमेंट करने के बाद असेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर लिया गया, उस पर जो प्रॉफिट लॉस आया बांट दिया गया। कोई आपका क्या है, रिजर्व है, प्रॉफिट से एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, सबको बांट दिया गया। मतलब सी को जितना बढ़ाने वाला आइटम था बढ़ा दिया और घटाने वाला घटा दिया। तो फाइनली सी को कितना पैसा देना है, 1,88,000, ठीक है जी, ये निकाल के दे दिया है। उसके बाद क्या बोलता है आपका ABC, सी का जो एडजस्टमेंट बोलता है द इंटायर सम पेबल टू सी इज टू बी ब्राउट इन बाय A and B इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। कहने का मतलब है कि आपका सी को पैसा देना है और सी को पैसा देना है तो AB इतना पैसा लाएगा कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 में उनका कैपिटल को एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी AB इतना पैसा ला के फर्म को देगा कि जो उनका फाइनल कैपिटल आएगा उसका 2:1 होना चाहिए। मतलब कैपिटल रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1, ठीक है जी। इसको भी देखेंगे कैसे क्या करना है। उसके बाद डी में बोलता है अ कैश बैलेंस ऑफ रुपीज कितना 1,700
शुड बी केप्ट इन द फर्म एज मिनिमम बैलेंस, और कहता है कि सारा पेमेंट वगैरह सब सेटलमेंट कर देने के बाद आपका फर्म के बुक्स में कैश का 17,000 बैलेंस भी होना चाहिए। 17,000 मिनिमम बैलेंस आपका फर्म में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है जी, तो देखना पड़ेगा कि ए और बी कितना लाके पैसा देगा। एकदम सिंपल है, मैंने फिर से बोला, कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद क्या बोलता है, आपको बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, यानी सी के जाने के बाद ए बी का क्या बनाना है, न्यू बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो देखिए एक एक करके क्या करेंगे हम इसको समझेंगे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसी में लिखेंगे मिटाएंगे लिखेंगे मिटाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलता है मैसनरी का वैल्यू कितना कर दो, 4,80,000, और मैसनरी है कितने का देख लीजिए आपका 3,60,000, तो 1,20,000 से क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। एंट्री क्या हो जाएगा, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाई मैसनरी अकाउंट 1,20,000 और 1,20,000 क्या हो जाएगा प्रॉफिट, जिसको हम लोग ए बी सी में आपका 5:3:2 में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो देखिए 1,20,000 को बांटेंगे ए बी सी में, तो ए का कितना आएगा 60,000, बी का कितना आएगा 36,000 और सी का कितना आएगा 24,000। अगर इसका भी एंट्री बोले तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। एंट्री बोलता नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ बोल के बता देता हूँ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा वर्किंग नोट में हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। जब भी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2, यानी कितना हो गया 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू रेशियो कितना है 2:1, यानी 2/3 और कितना हो गया 1/3। हमको क्या निकालना है, आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए एज गेनिंग रेशियो, न्यू कितना है 2/3 और ओल्ड कितना 5/10, तो फाइनली इसको हमने क्या किया, आपका कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया 5/30, और बी का कितना न्यू 1/3 में 3/10 क्या हो गया आपका लेस हो गया, तो फाइनली कितना आया 1/10। तो हम लोग जो आपका नॉमिनेटर है, जो अंश है, उसको फाइनली दिखाते हैं। तो 5:1 कितना हो गया 5:1, 5:1, तो 5:1 मेरा क्या हो गया आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप बातों को समझ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, और सारी चीज़ बना के दिखाते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इसके आगे का जो भी चीज़ है मैं बना के आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो नेसेसरी कैलकुलेशन है सब मैं आपको दिखाता हूं। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, वही फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। अगर कोई कैपिटल को घटाने वाला आइटम है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, और बढ़ाने वाला कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। यह सब मैंने बहुत बार आपको बता चुका है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बैलेंसेस, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी 2,80,000, 2 लाख और 1,20,000। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्या कोई बैलेंस शीट में रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, गुडविल है। तो हाँ गुडविल है, तो गुडविल क्या होगा, इससे कैपिटल क्या होगा, कम जाएगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में राइट ऑफ किया जाएगा ना, किस रेशियो में 5:3:2। तो जब मैंने 80,000 को 5:3:2 में बांटा ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो में, तो 40,000, 24,000 और कितना आया मेरा 16,000। ठीक है जी, अब यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या आया था, प्रॉफिट अब मैंने बनाया है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, तो बाई हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000, 36,000 और कितना हो गया मेरा 24,000। यहाँ तक मैंने क्या किया कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीज गुडविल। क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीज गुडविल, यानी सीज का गुडविल कितना आ रहा है। एकदम सिंपल है, देख लीजिए एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ सी, सी का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है देख लीजिए। बोलता है क्या है 1,20,000,
1,20,000 हो गया। उसके बाद कितना हो गया आपका 24,000, 1,20,000 24,000, दोनों से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, और 16,000 जो लॉस है इससे कैपिटल क्या होगा सी का घटेगा। तो फाइनली कितना आ गया इसका 1,28,000, कितना 1,28,000। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं सी को कितना फाइनली पेमेंट करना है 1,88,000। तो सी का कैपिटल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1,28,000, और देना कितना है 1,88,000, 1,88,000, और जबकि उसका एडजस्टिंग कैपिटल कितना है 1,28,000। ठीक है जी। तो जो एक्स्ट्रा जो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा सी को किस इसका होगा आपका गुडविल का। तो देखिए आपका सीज गुडविल, तो 1,88,000 पेमेंट करना है, जबकि एडजस्टिंग कैपिटल कितना आ रहा है उसका 1,28,000, तो 60,000 क्या हो गया आपका सीज का गुडविल। यही 60,000 से बढ़ के उसका फाइनली कैपिटल कितना हो गया 1,88,000। ठीक है जी। अब जो 60,000 आया ना इसको गेनिंग रेशियो में क्या करेगा, ए बी क्या करेगा बांटेगा, और गेनिंग रेशियो कितना आया था 5:1, अभी मैंने निकाला था 5:1। तो एंट्री क्या हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 5:1 में ये कौन सा रेशियो बांटा है आपका 5:1 में, यानी कौन सा रेशियो हो गया मेरा गेनिंग रेशियो में बांट दिया। अब इसका क्या क्या पोस्टिंग किया, बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल 50,000 10,000, उसके बाद टू सीज कैपिटल 50,000 10,000। ये सब मैंने बहुत बार आपका गुडविल एडजस्टमेंट क्या किया बता दिया है। अब देखिए अब क्या हुआ फाइनली सी का जोड़ा तो 2,04,000, 2,04,000 में 16,000 लेस हो गया, तो फाइनली सी को कितना देना है 1,88,000, 1,88,000 यानी 1,88,000। तो टू कैश लिख दिया 1,88,000, और सी का खाता क्या हो गया क्लोज। बचा कौन ए बी, तो ए बी को टू बैलेंस सी डी कर दिए 2,50,000, और आपका ए का और बी का कितना आ गया 2,02,000। तो सी डी के बाद क्या कर दिए बी डी कर दिए ए बी का। आपका ए का कितना आया 2.5 लाख और बी का कितना आया 2,02,000। पहले यहाँ तक कर लिए तो हम आराम से कूल होकर समझेंगे, सारी बातें क्या हो जाएगी आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक आई होप आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। पहले आप क्या करें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ये फाइनली पता करेंगे कि आखिर ए बी को कितना पैसा कैश के फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम बनाएंगे आपका क्या कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे कैश अकाउंट। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एकदम आपका क्या क्वेश्चन सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखते जाइएगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे आपका कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट बना के पता करेंगे कि आखिर ए और बी को कितना पैसा फर्म को लाके देना पड़ेगा। ये सब थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है ना, कुछ चीज़ क्या करता हूँ मैंने ऑलरेडी क्या करता हूँ बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम किल करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्या करता हूँ आपको बोर्ड पे बना के दिखा देता हूँ, तो देखिए तुरंत बन जाएगा जी। देखिए अकाउंटिंग क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस, तो थोड़ा आर्ट लगना चाहिए, थोड़ा पार्टिकुलर रुपीज़ का अमाउंट सैम्बल्स वगैरह ये सब दीजिए, डेबिट क्रेडिट लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। बनाने के लिए तो सब कोई बना देगा, थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे तो आपका कुछ नंबर क्या होगा एग्जामिनेशन में ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग क्या कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पहले से अवेलेबल कितना है 24,000, और कैश का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे टू बैलेंस क्या लिखेंगे बीडी, राइट। तो टू बैलेंस बीडी कितना हो गया आपका 24,000, कितना 24,000, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सी को आपको कितना पैसा देना है 1,88,000, तो आपका क्या हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई क्या लिखेंगे सीज कैपिटल, बाई क्या लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सीज कैपिटल को कितना देना पैसा 1,88,000, तो हो जाएगा 1,88,000। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सारा एडजस्टमेंट हो जाने के बाद कैश का बैलेंस होना चाहिए कितना 17,000, 17,000 मिनिमम बैलेंस कैश का होना चाहिए। यानी आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है बाई बैलेंस सीडी, मतलब सीडी कितना आपका 17,000, यानी आपका
कैश का 17,000 बैलेंस होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ CD है तो यहाँ BD हो जाएगा, उतना आप समझते होंगे। तो 17,000 रुपया लिख दिया। अब देखिए, और बाकी जो इधर घटेगा ना वो कौन ला के देगा? आपका पार्टनर्स। कौन ला के देगा? पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब मुद्दा ये है कि A कितना ला के देगा और B कितना ला के देगा, उसको भी क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। आप देखते जाइए सिर्फ कैसे बनता है। तो यहाँ पे हो गया आपका, इस तरह से कर दीजिए। पहले बैलेंस करके फाइनली अमाउंट देखेंगे कि A B द्वारा कितना पैसा ला के दिया जाएगा। तो चलिए, हो गया आपका 1,88,000 और प्लस कितना हो गया आपका? 17,000, यानी कितना हो गया आपका? 2,05,000। कितना हो गया? 2,05,000। यहाँ भी कितना हो गया आपका? 2,05,000। ठीक है जी, 2,05,000, 2,05,000, 2,05,000 में घटा दीजिए कितना? 24,000। तो कितना है आपका? 1,81,000, यानी 1,81,000 है ना, यानी 1,81,000 आपका A और B दोनों के द्वारा लाके दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि सर A कितना लाके देगा और B कितना लाके देगा। ये हम लोग क्या करेंगे? अभी एडजस्टमेंट करेंगे किसका? एडजस्टमेंट करेंगे किसका? कैपिटल्स का, और तुरंत पता कर लेंगे कि A कितना लाके देगा, B कितना लाके देगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि A B दोनों मिला के कितना लाके देगा? 1,81,000। ठीक है जी, तो आप क्या करें? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब जगह तो नहीं है, मैं जगह देखना चाहूँगा कि कहाँ जगह बनाऊँ। तो आप क्या करें? 1,81,000 है ना, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहीं पे मैं क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ। पहले आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा जगह कमी है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि स्वाइप कर दें। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? मिटा रहा, यहाँ पर जगह क्या क्या निकाला है। तो देखिए, अब हम निकालेंगे क्या? सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल मतलब कितना कैपिटल का रिक्वायर्ड है। कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल, राइट। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल कितना कितना होगा। सबसे पहले देखिए कि आपका कैपिटल कितना कितना है। तो आपका देखिए, इसका कितना है? 2,50,000 कितना है आपका? कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल है ना, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ बराबर करके इसको, या रिक्वायर्ड कैपिटल, चलिए ऐसे लिखते हैं थोड़ा अच्छा ढंग से। रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कैपिटल देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका। रिक्वायर्ड कैपिटल कितना? 2.5 लाख है ना, तो पहले 2.5 लाख हो गया किसका? 2.5 लाख किसका हो गया आपका? A का। 2,02,000 किसका हो गया आपका? 2,02,000 किसका हो गया आपका? B का। और फाइनली कैपिटल कितना ला के देना है कैश के फॉर्म में? 1,81,000। तो 1,81,000 जो ला के देगा AB, तो कैपिटल का ही ना पार्ट है। तो फिर कितना हो गया आपका? 1,81,000। ठीक है जी, तो सबको क्या करेंगे? अभी हम ऐड कर देंगे। सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2.5 लाख प्लस 2,02,000 और प्लस कितना? 1,81,000, यानी 6,63,000। कितना आ गया जी? 6,63,000, यानी 6,33,000। इतना कैपिटल आपका होना चाहिए। और जबकि कैपिटल है कितना? देख लीजिए ना, 2.5 लाख और 2,02,000। कितना? 2.5 लाख और 2,02,000। तो पहले समझिए कि 6,63,000 है ना, तो इसको हमको बांटना है किस रेशियो में? 2:1। किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में, क्योंकि बोलता है कि फाइनली A B इतना पैसा ला के देगा कि उनका कैपिटल 2:1 में होना चाहिए। तो 6,63,000 को बांटेंगे 2:1 में, यानी आपका रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ A। आप थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए और थोड़ा सा क्लियर करके। रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ A, तो A का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 6,63,000 है ना, 6,63,000 हो गया, इंटू कितना? 2/3। 2/3, 2:1 है ना, तो 2/3 और 1/3। तो आपका कितना हो गया? 6,63,000 गुना 2 और भागा कितना? 3। 4,22,000। कितना आ गया आपका? 4,22,000, यानी 4,22,000 A का कैपिटल होना चाहिए। रिक्वायर्ड कैपिटल में बता रहा हूँ, ठीक है।
उसी प्रकार से फिर किसका हो जाएगा जी, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ किसका, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ कौन है आपका, बी। रिक्वायर्ड कैपिटल कौन है आपका, बी। तो हो गया कितना, 6,63,000 का 1/3। तो 6,63,000 का 1/3 कितना हो जाएगा मेरा, 2,11,000। कितना हो जाएगा मेरा, 2,11,000। यानी टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल कितना हो गया, देखिए 2.5 लाख, 2,02,000 और कितना ला के देना, 1,81,000। तब ना आपका सब कुछ सेटलमेंट होगा। फाइनली 17,000 मेरा बैलेंस भी शो करना स्टार्ट कर देगा। तो आपका कितना हो गया, 6,63,000 का 2:1 में बांट दिए तो 4,22,000, 2,11,000। तो ये बताइए 4,22,000 और 2,11,000 ये 2:1 में है कि नहीं है, 2:1, 4,22,000, 2,11,000, ये 2:1 में कैपिटल एडजस्ट मेरा हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि 4,22,000 और आपका कितना, 2,11,000, और जबकि है कितना इसका, 2.5 लाख। तो यहाँ पे जगह का कमी है। आप अच्छा नीचे थोड़ा करके हम दिखाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सरप्लस हो जाएगा, डिफिशिएट हो जाएगा। क्यों, रखना है कितना, 4,22,000 रिक्वायर्ड कैपिटल और आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है आपका, 2.5 लाख। तो ला के देगा, है ना। यानी आपका क्या हो गया, डिफिशिएंसी, ए का क्या हो गया, एज डिफिशिएंसी। अब यहीं पे लिखते जा रहे, क्या करें, एज डिफिशिएंसी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। क्या होगा, रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है आपका, 4,22,000। रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, 4,22,000 और माइनस कितना हो गया, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है आपका, 2.5 लाख। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है आपका, 2.5 लाख। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो हो गया आपका 4,22,000 और माइनस कितना कर दे, 2.5 लाख। यानी कितना हो गया, 1,72,000। यानी 1,72,000 कौन ला के देगा आपका, कौन ला के देगा, ए। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कैश अकाउंट में लिख देते हैं, कितना ला के देगा, 1,72,000 कौन ला के देगा आपका, कौन ला के देगा आपका, ए। उसी तरीक़ा से बी का भी डिफिशिएंसी है, बी का भी क्या है, डिफिशिएंसी है। तो बी का भी डिफिशिएंसी को हम लोग क्या करें, यहाँ पे दिखाएं। तो बी कितना हो गया, देख लीजिए आपका बी का कितना है, 2,11,000। बी का जो आपका रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, 2,11,000 और जबकि है कितना उसका, 2,02,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, 2,02,000। तो इसका फाइनली कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 2,11,000 में लेस कर दीजिए कितना, 2,02,000। तो कितना आया आपका इसका, 9,000। कितना आया, 9,000। कितना, 9,000। यानी 1,72,000 ए ला के देगा और 9,000 कौन ला के देगा आपका, बी का। और टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1,81,000। इसको चाहे तो आप जोड़ के भी चेक कर लीजिए। तो 1,72,000 और प्लस कितना हो गया आपका, 9,000, 1,81,000। ठीक है, तो हर तरह से क्या हो गया मेरा, ये मैच करते हुए चला गया। सारा चीज़ का मैंने कैलकुलेशंस वगैरह क्या किया आपका बता दिया। और देखिए अब क्या बनाऊंगा मैं, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फाइनली क्या होगा, कैश ला के देगा कौन, ए और बी। एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। कितना ला के देगा आपका, 1,72,000 ना, डिफिशिएंसी हुआ था ना। तो 1,72,000 ला के कौन देगा आपका, 1,72,000 ला के कौन देगा आपका, ए। और आपका 9,000 कौन ला के देगा आपका, बी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी मेरा बन के तैयार हो गया। इस तरह से ये भी बन के क्या हो गया मेरा तैयार। बस आपको कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखना है। जहाँ पे लगे कैलकुलेशंस में दिक्कत तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए। जितना देखिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा जी। तो हो जाएगा 2.5 लाख और 1,72,000, 4,22,000 हो गया। थोड़ा सा कैप गिर गया, रुक जाइए। कितना हो गया मेरा, 4,22,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 4,22,000। यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरा, 4,22,000 और उधर हो गया कितना, 2,11,000 ना, 2,11,000। यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरा,
11,000, इसका तो खाता क्लोज हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, अब इसको क्या कर दीजिए, CDBD कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आप करेंगे क्या, टू बैलेंस CD कितना, 4,22,000 और यहाँ पर कितना हो गया, 2,11,000। यहाँ पर भी करना तो कर दीजिए, बाई बैलेंस BD, वहाँ CD था, यहाँ BD, कितना हो गया, 4,22,000 और कितना हो गया आपका, 2,11,000। इसका खाता क्या हो गया, क्लोज। ठीक है, तो ये मेरा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं तुरंत इसका बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूँ। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने मोबाइल के स्क्रीन में जाके देखा तो ये सब कट रहा है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। देखिए, एज डिफिशेंसी है, टोटल उसका 4,22,000 है, रिक्वायर्ड कैपिटल और आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है आपका, 2.5 लाख। तो फाइनली ए 1,72,000 ला के देगा। और बी डिफिशेंसी, बी का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, 2,11,000 और उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है आपका 2,02,000। तो 2,11,000 में 2,02,000 लेस हो जाएगा, तो फाइनली कितना ला के देगा, 9,000। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, 1,72,000 ए ला के देगा और बी ला के कितना देगा आपका, 9,000। ठीक है, अब मैं तुरंत इसका आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। एकदम सिंपल है, ऑलरेडी मैंने बना दिया है। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2023। सबसे पहले कैपिटल्स देख लीजिए, 4,22,000 ए का और बी का कितना, 2,11,000। 4,22,000, 2,11,000, टोटल कितना हो गया, 6,33,000। करेंट लायबिलिटीज कितना है आपका, 1,84,000, तो आपका 1,84,000। मैशनरी का वैल्यू कितना हो गया था, 4,80,000, तो 4,80,000। डेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1,40,000, 1,40,000। स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं, 1,80,000, 1,80,000। और कैश कितना आपका फाइनली रखना था, 17,000, 17,000। तो कैश कितना हो गया मेरा, 17,000। दोनों साइड जोड़ा कितना आ गया, 8,17,000, 8,17,000। 8,17,000, 8,70,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया आपका, तैयार हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या था इसमें मेन था। आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। इस तरह से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। मेरे तरफ से, आपके तरफ से नहीं, आपको भी क्या करना है, पूरा रिविजन्स करना है। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस है वो मिसलेनियस बोर्ड्स वाला है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप 1 से लेके 36 तक का क्वेश्चंस बना लिए, खुद सॉल्व कर लिए हैं, तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशंस में आएगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे तरफ से चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।